तो आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि नदी आई नहीं और मगर पहले से आना शुरू हो गए। और ठीक यही हाल भारत के साथ होने की शुरुआत हो चुकी है। अभी भारत और रशिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर डील फाइनल भी नहीं हुई थी कि वेस्टर्न कंट्रीज की आंखों में यह डील खटकने लगी। वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना कि अमेरिका समेत ये पश्चिमी देश धमकी पर उतर आए हैं कि भारत किसी भी तरह से रूस के साथ खड़ा न हो पाए। जबकि इस बात की अब तक दो ही देशों ने कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की है कि भारत सच में रूस से यह समझौता करने वाला है। लेकिन हड़कंप ऐसा मचा है जैसे अब तो पैरों तले से जमीन खिसकने वाली हो। दरअसल पिछले ही दिन यह न्यूज में बना हुआ है कि भारत अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए रूस से सुखोई 57 लड़ाकू विमान की डील पर अंतिम निर्णय लेने वाला है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही पुतिन भारत आएंगे तभी भारत और रूस के बीच लगभग 84 सुखोई 57 जेट के उत्पादन को लेकर बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। इस डील में तकनीकी ट्रांसफर के साथ ही साथ भारत इन विमानों पर भारत अपनी मेड इन इंडिया मिसाइलें भी तैनात कर सकेगा। यानी सीधा सीधा कहें तो भारत की जरूरतों के हिसाब से रूस हर शर्त मानने के लिए तैयार दिख रहा है। इसके अलावा रूस ने भारत के सामने यह भी ऑफर दे रखा है कि अपने नए AL-51 टर्बाइन जेट इंजन को भी वह भारत को उपलब्ध करा सकता है। यह इंजन लगभग 170 किला न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो अमेरिका के F2 में लगे ब्रेट एंड विटनी के इंजन से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जा रहा है। यदि भारत को यह AL-51 टर्बाइन जेट इंजन मिल जाता है, तो भारत का एमका प्रोजेक्ट को नई मजबूती मिल जाएगी, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए भारतीय वायुसेना को चुनौती देना आसान नहीं रहेगा। और इसी डर से अमेरिका ने अचानक गुर्राना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत ने भी इनको पूरा जवाब इन्हीं की भाषा में दे दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो देखिए, जैसे ही मीडिया के द्वारा यह खबर अमेरिका तक पहुंची कि भारत जल्द ही रशियन फाइटर जेट सुखोई 57 को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, वहां के नेता आग बबूला हो गए और भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इन फाइटर जेट को लेकर निर्णय फाइनल हो सकता है, और यही बात ट्रंप सरकार को पसंद नहीं आ रही। और खबर मिलते ही ट्रंप सरकार के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को सीधा सीधा चेतावनी दे डाली है कि भारत को रूस से किसी भी तरह की रक्षा डील करने से पहले काटसा कानून को याद रखना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर भारत ने रूस से समझौता किया तो अमेरिका भारत पर कठोर प्रतिबंध लगा सकता है। उनका अनुसार यदि एक बार यह प्रतिबंध लागू हो गए तो भारत ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल हो जाएगा। न उसे वीजा मिलेगा, न फाइनेंशियल सहायता और न ही किसी तरह का लाइसेंस दिया जाएगा। यानी नवारो ने कांटसा की आड़ में भारत को चेतावनी व धमकी दोनों ही दे डाली है। कांटसा कानून असल में ट्रंप प्रशासन की ही देन है। इसे पिछले कार्यकाल में साल 2017 में लागू किया गया था। इसका मैन मोटो यह था कि कोई भी देश रूस से बड़े हथियार सौदे बिल्कुल भी न करे, ताकि रूसी किसी भी देश के साथ तकनीकी का आदान प्रदान न कर सके। अमेरिका को डर सता रहा है कि अगर भारत रूसी का साथ पाकर आगे बढ़ा तो उसकी हथियार नीति कमजोर पड़ जाएगी। साथ ही साथ अमेरिका की नाराजगी का एक अहम कारण यह भी है कि भारत ने F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। व्यापारी ट्रंप चाहते थे कि किसी भी तरह भारत इन विमानों को अमेरिका से खरीद ले, लेकिन भारत इनकी एक न सुनी। और तो और भारत ने अमेरिकी टैरिफ नीति को भी नहीं माना, और अब अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो नाटो देशों के सामने अमेरिका की साख को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से अब व्हाइट हाउस लगातार धमकी पर धमकी दे रहा है और काटसा के नाम पर भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत की स्थिति अब पहले की तरह नहीं है। नया भारत किसी भी देश की धमकियों से नहीं डरता। कुछ ही साल पहले जब भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तब भी अमेरिका ऐसे ही आग बबूला होकर धमकियों पर उतारू हो गया था। उस समय भी भारत पर कांटसा याद दिलाकर भारत को धमनी दी गई थी
लेकिन इसके बावजूद भारत इनके दबाव में नहीं आया। दरअसल भारत डिफेंस डील्स हमेशा अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तय होती है। भारत सरकार यह जानती है कि अगर सेना को आधुनिक और शक्तिशाली बनाना है तो सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। इसके अलावा उसने हमेशा कठिन समय में भारत का साथ दिया है। वहीं अमेरिका की नीतियां अक्सर अपने हितों के हिसाब से पलटती रहती हैं, कभी कटासा कानून के नाम पर तो कभी सुरक्षा के नाम पर। लेकिन अब भारत भी इस खेल को समझ चुका है और उसी के हिसाब से अपने कदम बढ़ा रहा है। सुखोई 57 सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत की एरोस्पेस तकनीक में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यदि भारत और रूस के बीच यह समझौता तय हो जाता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होंगे। साथ ही भारत इस तकनीक का उत्पादन भी करेगा, जिससे देश के इंजीनियर और डिफेंस इंडस्ट्रीज को नई दिशा मिलेगी। इन फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया मिसाइलों के साथ जब यह विमान तैयार होंगे तो यह भारत की आत्मनिर्भरता को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। असल में भारत की डिफेंस पावर ही की अमेरिका का सबसे बड़ा डर है कि भारत अब उसकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हुए बगैर ही आगे बढ़ने लगा है। क्योंकि जब भारत अपनी डिफेंस जरूरतों को स्वयं पूरी करने लगेगा तो अमेरिकी हथियारों की डिमांड घट जाएगी। यही वजह है कि इनके लीडर्स के द्वारा बयानबाजी और धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन भारत की सरकार इस बार भी पूर्ण रूप से वही कर रही है जो राष्ट्रीय हित में सही है। जैसा कि S-400 के वक्त किया गया था, वैसे ही इस बार भी फैसला भारत के हित में ही होगा। आखिर भारत की नीति साफ है कि डिफेंस पार्टनरशिप किसी के दबाव में नहीं, बल्कि देश शक्तिशाली बनाने और सुरक्षा जरूरतों को देखकर किए जाएंगे। वैसे भी रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग समझौते होते रहे हैं। कई बार रूस ने भारत को मिसाइलों, टैंकों और विमानों में मदद दी है। आज भी दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाली ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देशों की साझेदारी का ही परिणाम है। ऐसे में सुखोई 57 की डील दोनों देशों के रिश्तों को और भी अधिक मजबूत करेगी। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका हमेशा वैसे तो भारत के साथ सामान्य या अच्छा दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, जैसे कि भारत पाक या भारत चाइना के बीच जैसे ही तनाव बढ़ता है, तो ऐसे में अमेरिका भी अपने रोटी सेकने में भारत के खिलाफ इन देशों के साथ खड़ा हो जाता है। बाकी आप लोग का अमेरिका की दोहरी नीति को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय श्री राम।